हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल RWT ऑफिशियल पर। तो साथियों, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर लगाना। ये प्रैक्टिस सेट एग्जाम टीम के द्वारा बनाए गए हैं 10 मॉडल पेपर जो स्पेशली एग्जाम की तैयारी के लिए बनाए गए हैं। इससे पहले मैंने आपको हिंदी GK GS का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा दिया है। तो आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो रीजनिंग का है। इससे पहले मैंने आपको रीजनिंग के 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा दिए हैं, तो ये तीसरा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, उससे पहले आप तो जिन भाई बहनों ने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में थैंक्स को ये कोड दिया गया है, तो रिग्रेट को क्या लिखेंगे? अगर थैंक्स को ये लिखा गया है तो उसको क्या लिखेंगे? तो इसमें कुछ नहीं किया, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता रही हूँ। तो इसमें 3-3 के जोड़े बना लिए हैं। कितने? 3-3 के। तो THA ये एक तरफ कर दिया और NKS, इनके ये 3-3 के जोड़े बना लिए हैं। तो ये सबसे पहले इसको विपरीत उल्टा लिख दिया। तो कैसे लिखा है? SKN, उसके बाद THA उसको सेम लिख दिया है। तो इसी प्रकार से इसको क्या लिखा जाएगा? तो इसको भी 3-3 जोड़े में कर लीजिए। तो सबसे पहले RET, तो पहले क्या आएगा? T। तो T किस किस में है? तो इन 2 में। तो 2 ऑप्शन तो हमारे पहले ही कट गए, A B। बचे C और D। तो C और D में कौन सा हो जाएगा? तो देख लीजिए, TER क्या हो जाएगा? TER उसके बाद REG, क्या लिखना है? REG। तो TER REG किस में दिख रहा है? तो ऑप्शन C में दिख रहा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? C 100% सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको कुछ बताना है। तो कल से हम महाभारत सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल कोचिंग की। तो आप लोग सभी डेली क्लास लेना, जिससे आपकी क्लास कोई मिस ना हो। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी महाभारत सीरीज़ की। तो हम पूरी सीरीज़ को ख़त्म करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है 77, मेथड को इस रूप में लिखा जा सकता है, तो आप प्रैक्टिस को किस प्रकार लिखेंगे? तो इसमें क्या किया गया है, अगर आपको आ रहा है तो सॉल्व करिए। तो इसमें 2-2 के जोड़े में एक दूसरे को क्या विपरीत लिख दिया गया है। कैसे? जैसे ME को उठाया तो कैसे कर दिया? E को पहले और M को ऐसे। तो पूरा ऐसे ही श्रृंखला ये चल रहा है। HT, तो ऐसे ही T पहले H बाद में। तो इसी प्रकार प्रैक्टिस को कैसे किया है? तो PR, तो R को पहले लिखा है और P को बाद में। तो देख लीजिए RP, तो RP आई थिंक सभी में है, सब में नहीं है। RP 2 में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? 3 में है, यानी B में भी है। तो एक ऑप्शन तो कट गया। तो इसी प्रकार इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B आंसर करेक्ट हो जाएगा। 77 का आंसर क्या है? B है। 77 का जो आंसर है वो B है। मैंने आपको बताया जोड़े में आप 2-2 के जोड़े में इसको बस ऐसे क्रॉस लगा के करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी कूट भाषा में 319 को आइस इज कोल्ड, 431 का अर्थ है विंटर इज कोल्ड और 294 का अर्थ है आइस इन विंटर। तो इनके लिए क्या लिखेंगे? तो इसको क्या, इसमें सिर्फ कॉमन देखना होता है। पहले फर्स्ट सेकंड, फिर सेकंड थर्ड और फर्स्ट फोर्थ, तो ऐसे ऐसे इनको मिलाना होता है। तो इसको क्या लिखेंगे? इसमें इज कॉमन है और इसमें भी इज, तो इज को 3 नंबर दिया है। उसी प्रकार तो इसमें पूछा किसका है? इनका पूछा है। तो कोल्ड को क्या लिखा है? तो कोल्ड को 1 नंबर दिया है और विंटर को 4 नंबर दिया गया और आइस को 9। आइस को कितना? 9। तो इनको जो इनके लिए जो नंबर बचा है वो कितना है? तो 2। तो आंसर क्या हो जाएगा? D ऑप्शन हमारा सही है। 78 का आंसर D है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोगों को आता ही होगा, आप बस प्रैक्टिस करने की आपको ज़रूरत है। 79 क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में BAD को ये लिखा जाता है, तो CAGE का कोड क्या होगा? तो ये कोडिंग डिकोडिंग का ही है क्वेश्चन। तो देख लीजिए, D कितने नंबर पे आता है? तो 4 नंबर पे आता है। इनको नंबर दे दीजिए। B कितने पे आता है? 2 पे। और A कितने पे आता है? 1 पे। तो D 4 पे आता है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर तो 16। A 1 पे आता है तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और B 2 पे आता है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। कितना आ जाएगा? 4। तो ऐसे ही इसको किया गया है, देख लीजिए।
यानी ई कितने नंबर पे आता है, तो 5 नंबर पे आता है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, याद रखना 25। और जी कितने पे आता है 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, तो 25 49। और 1 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और सी का स्क्वायर करेंगे तो यानी 3 पे आता है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो 25 49 1 9 9 25 49 1 और 9 किस में आ रहा है, तो आंसर इसका क्या है सही बताइए 79 का, तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तो यहाँ मैंने आपको इसका सॉल्यूशन दिया है, देख सकते हैं आप, ये इसका सॉल्यूशन है, आप ये से देख सकते हैं, सेम वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया है, ये पूरा देख सकते हैं। चलें आगे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा 80। तो देखते हैं, लेखक को पुस्तक लिखा जाता है, यानी लेखक का अर्थ है पुस्तक, जोड़े में ये दिया गया है। तो प्रत्येक में शब्दों के जोड़े बनाने, दिए गए जोड़े से कौन सा इससे, तो इसी प्रकार चित्रकार ब्रश नहीं, मूर्तिकार पत्थर और कुम्हार बर्तन, तो क्या हो जाएगा, कुम्हार का बर्तन से संबंध हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। 80 का आंसर सी, क्या हो जाएगा 80 का आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो देख लीजिए कैसे है, ये कैसे किया गया है। तो 16 का स्क्वायर क्या होता है, तो 16 का स्क्वायर प्लस 10 किया गया है, 100। 16 के स्क्वायर में कितना किया गया प्लस, तो इसमें तो 16 का स्क्वायर होता है 246, प्लस 10 किया तो कितना हो गया 264। तो उसी प्रकार आगे क्या है, 22 का स्क्वायर करेंगे तो 22 का स्क्वायर कितना है 495, कितना है 22 का स्क्वायर कितना है, तो 22 का स्क्वायर हो जाएगा 484। इसमें प्लस 11 कर देंगे, प्लस 10 प्लस 11 तो कितना आ जाएगा 495, कितना आ जाएगा 495। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, 81 का आंसर क्या है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 82 नंबर है, दिए गए युग्म में से सबसे अलग युग्म को पहचानना है। तो सबसे अलग इसमें क्या है, समुद्र और जज, कंपनी में कर्मचारी होंगे, टीम में खिलाड़ी होंगे, वन में वृक्ष होंगे, लेकिन समुद्र में जहाज होंगे नहीं, ऐसा तो नहीं है, मछली भी हो सकती हैं। तो ऑप्शन हमारा सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, जो अलग है, 82 का आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 83 प्रश्न है, चलिए पढ़ते हैं। शब्दों के उनके क्षेत्र के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही क्रम में हमें व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगी, तो सबसे पहले पंचायत आएगी, उसके बाद नगर, नगर के बाद जिला, और जिला के बाद राज्य, राज्य के बाद देश। तो देखिए फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा, तो फर्स्ट नंबर पे क्या आएगी पंचायत, तो यानी 4 पहले आएगी, तो इन दो में तो ये तो 2 कट गए। अब देखते हैं उसके बाद नगर आएगा, पंचायत के बाद क्या आएगा नगर, यानी सेकेंड ऑप्शन। तो इसमें कौन सा दे दिया गया है, तो इसमें जिला, तो जिला तो नहीं, तो हमारा ऑप्शन कौन सा, आगे देखने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। आरोही पंचायत, नगर, जिला, राज्य, देश, पंचायत, नगर, जिला, राज्य और देश। बस आगे चलते हैं। 84 नंबर प्रश्न है, दी गई श्रृंखला ऐसे कितने 8 जिनमें से प्रत्येक अपनी ठीक अनुवर्ती संख्या द्वारा पूर्णतः विभाज्य है, यानी अपने आसपास की संख्या से पूर्णतः विभाज्य है, तो वो ऐसे कितने हैं, तो वो ऐसे 8 हैं, आप लोग देख लेना, इसमें करेक्ट 8 है। ये फर्स्ट नंबर पे देखिए 2 से 8 विभाजित हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, तो एक तो ये हो गया, पास में कितने हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 4 हैं एक साथ, और उसके बाद 3 हैं इस तरफ, तो कितने टोटल हो गए, तो टोटल जो है 8 हो गए। 8 ऐसे 8 हैं जो पूर्णतः विभाज्य अपने आसपास की, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, यानी कि 100% सही है, 84 का आंसर बी। आगे चलते हैं। देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, इसको लगता है ये बहुत टफ है, इसमें ये पर टफ नहीं होता है। @ का मतलब क्या है, पुत्र, बस इतना आप लिख लेना, साइड से लिख लिया करो जैसे कॉपी पेंसिल लेके। हैज़ का अर्थ क्या है, भाई, और स्टार का अर्थ क्या है, स्टार का अर्थ है माँ। तो बताइए इसमें कैसे संबंध बनेगा, तो इसमें ये ऑप्शन दिए गए हैं, PS का भाई है, PS का भाई, तो भाई किस में दिया गया है, तो हैज़, हैज़ का अर्थ क्या है, भाई है, क्या है भाई, तो P जो है S का क्या हो गया, भाई है। और देख लीजिए सेकंड में क्या दिया गया है, बहन, PS की बहन है, तो बहन इसमें दिया गया है, पुत्र दिया गया है, भाई दिया गया, लेकिन बहन नहीं दिया, पिता नहीं दिया गया, और पुत्र दिया गया है, तो
अल्फ़ाबेट का मतलब क्या है? पुत्र है। ए बी का पुत्र है, तो देख लीजिए पी एस का पुत्र है, तो पी एस का पुत्र तो है ही नहीं, क्योंकि पी एस का क्या है? भाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, 85 का ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनमोहन प्रवीण का भाई है, तो मनमोहन किसका भाई है? प्रवीण का। ओके, प्रवीण की एकमात्र बहन है, तो एकमात्र बहन है, कोई भी हो सकती है। प्रवीण और मनमोहन ये क्या भाई बहन है? इनकी एक बहन है, पता नहीं क्या नाम है। बहन की माँ, यानी बहन की माँ तो इनकी भी माँ हुई, और माँ की मनमोहन से, बहन की माँ की माँ, अगर माँ की माँ तो माँ की माँ कौन हुई? नानी। मनमोहन से किस प्रकार संबंध है? तो मनमोहन की कौन हुई? नानी, यानी नानी। तो ऑप्शन ए करेक्ट है 100%। तो 86 का आंसर क्या है? ए आंसर है। कौन लगी उसकी? नानी। आगे चलते हैं, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक बस उत्तर की ओर 100 किलोमीटर की यात्रा करती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 80 किलोमीटर की यात्रा करती है, फिर दाएं मुड़ती है और 80 किलोमीटर की यात्रा करती है। उसके बाद बस दाईं ओर मुड़ती है और 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है, फिर वह दाईं ओर मुड़ती है और चलने लगती है। अंत में बस किस दिशा में होगी? तो अंत में बस किस दिशा में होगी? तो इसका जो आंसर है 87 का जो आंसर है, सर ने इसमें उत्तर दिया है, यानी उत्तर नॉर्थ दिशा में दिया गया है, लेकिन जब मैंने सॉल्व किया था तो उसमें पश्चिम आ रहा है, यानी कि वो वेस्ट दिशा में होगी। तो मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर है वो बी है। तो आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। तो देखिए मैं आपको इस सॉल्यूशन में बता रही हूँ, क्योंकि जब वह पहले वो प्रारंभिक बिंदु उसका यहाँ पहले वो 100 किलोमीटर चली, फिर वह दाएं मुड़ी 80 किलोमीटर चली, फिर उसके बाद दाएं मुड़ी तो वो कितना, यहाँ पे उन्होंने 80 किलोमीटर बताया। उसके बाद फिर वह कितना चली? तो उसके बाद वह फिर 45 किलोमीटर चली। तो यानी कि वो यहाँ पे है, तो यहाँ पे जब वो बिंदु हम बनाएंगे तो वो यह इधर किस दिशा में है? तो वो प्रारंभिक बिंदु से वह अंतिम बिंदु उसका कहाँ है? तो पश्चिम दिशा में ही तो वो बस जा रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका पश्चिम ही आएगा। तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताना इसका आंसर क्या है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दक्षिण पूर्व की ओर मुख किए हुए एक व्यक्ति 45 डिग्री पर घड़ी व सुई की दिशा में मुड़ जाता है, फिर वह 180 पर घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ जाता है। तो अब वह किस दिशा में है? तो वह अब जो किस दिशा में है, तो इसका जो आंसर है वो भी है, यानी कि वो उत्तर दिशा में। फिर वह डायरेक्ट अगर यानी कि वह यानी किसी व्यक्ति का जो मुंह है, अगर हम ऐसे बना तो उसका मुंह किधर है? तो दक्षिण पूर्व की तरफ है, ठीक है। तो उसका मुख कहाँ है? इस तरफ है, साउथ ईस्ट में। फिर वह कितना टोटल मुड़ जाता है? 180 की घड़ी पर वह मुड़ जाता है, यानी कि तो 180 यानी कि कितना 30 का होता है, तो वो किस दिशा में पहुंच गया? तो 180 पे तो वो नॉर्थ दिशा में पहुंच गया, यानी कि आंसर हमारा क्या हो गया? बी हो गया। चलिए आगे चलते हैं। डॉली के ऊंचाई चंद्रा और फराह से ज़्यादा। डोली की जो ऊंचाई है चंद्रा और फराह से ज़्यादा है, लैंग्वेज ठीक नहीं लिखी। आनंद की ऊंचाई फराह से कम है, चंद्रा की ऊंचाई आनंद से अधिक और डोली की ऊंचाई भारत से कम। यह तुलना 5 दोस्तों के बीच में जाती है। यदि सबसे कम ऊंचा वाला सबसे वाला पहला है, और ऊंचाई यदि सबसे कम ऊंचा वाला सबसे पहला है और ऊंचाई के साथ वजन में वृद्धि होती है, तो दूसरा सबसे मोटा व्यक्ति कौन होगा? तो इसमें बताया डोली से ऊंचा कौन है? तो डोली की ऊंचाई भारत से कम है, यानी कि भारत हो गया सबसे लंबा, ठीक है। उसके बाद डोली की होगी, तो डी से चलो मान लेते हैं इसे। फिर क्या है? चंद्रा की ऊंचाई आनंद से अधिक है, डोली की ऊंचाई भारत से, तो 5 ये दोस्त हैं। उसके बाद किसकी है? देखिए डोली के ऊंचाई चंद्रा और फराह से ज़्यादा है, तो चंद्रा और फराह से ज़्यादा है, तो फराह फिर आ जाएगी, और इसके बाद चंद्रा, और चंद्रा के बाद यानी आनंद की ऊंचाई क्या है? फराह से भी कम है, तो फराह से नीचे कौन आ जाएगा? आनंद आ जाएगा, आनंद। तो बताइए सबसे यानी सेकंड नंबर पे कौन आ रहा है? तो सेकंड नंबर पे डोली है, जो उसकी लंबाई है वो दूसरा सबसे मोटा व्यक्ति कौन है? तो डोली वो दूसरा सबसे मोटा व्यक्ति कौन है? तो ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए इसका सोल्यूशन है मेरे पास। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से लिया गया था पूरा, आप देख सकते हैं। तो पहले डोली मैंने आपको ऐसे ही बताया था, भारत, डोली, चंद्रा, फरा, फिर आनंद। तो जो दूसरा सबसे मोटा व्यक्ति कौन हो जाएगा? तो डोली हो जाएगी, ठीक है। समझ आ गया होगा, अब तो देखिए भी आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कियों की लाइन में वाणी आगे से 7वें स्थान पर है और स्वाति पीछे से 9वें स्थान पर है। यानी कि लड़कियों की एक पंक्ति है तो उसमें वाणी आगे से कितने 7वें स्थान पर है, ठीक है, और 9वें स्थान पर कौन है, पीछे से स्वाति 9वें स्थान पर, और बीच में कितनी 7 लड़कियां हैं। तो टोटल इनको जोड़ लीजिए तो कुल संख्या निकल आएगी। तो टोटल कितनी हो गई, तो 23 हो गई। तो आंसर क्या आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है हमारा, ऑप्शन डी 90 का डी आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 91 है, एक श्रेणी दी गई है जिसके एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्प, तो हमें इसको बताना है कैसे इसको सॉल्व। तो इसका मैं आपको सोल्यूशन बता रही हूँ, आपको ऐसे शायद समझ में ना आए तो आप कॉपी पेन लेके बैठना जिससे आप नोट कर सकें क्वेश्चन को और उसके बाद इसका सोल्यूशन। तो देख लीजिए, इसको ऐसे सॉल्व किया गया। पहले इसमें ए से ई तक कितना फ़र्क है, तो +4 हो रहा है। उसके बाद ई से आई तक +4 हो रहा है। तो जो आंसर है उसका I27 R11 यही आ रहा है। उसके बाद -4 × 3, तो इसमें 2-3 तरीके से इसमें वो लग रहे हैं। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, बी है। मैंने साथ में आपको आंसर की भी देंगे इसमें, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो प्रश्न सॉल्व करते समय। तो इसका जो राइट आंसर है 91 का, वो बी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 92 क्वेश्चन नंबर है, चलिए पढ़ते हैं। 15, 28, 17, 25, 19, 22, 21, 19। तो आपको ये आसानी से ही समझ में आ रही होगी कि ये श्रृंखला कैसे दी गई है। 15 में कितना प्लस किया, तो 15 में कितना प्लस किया, 2 प्लस किया तो कितना आया 17। 17 में +2 किया 19, और 19 में +2 किया तो 21। इसी प्रकार 28 में +3 इधर पीछे से करना है, यानी कि 19 में +3 किया 21, और 19 में +3 किया तो 22, और 22 में +3 किया तो 25, और 25 में +3 किया तो कितना आया 28। तो ये ऐसे ही है। तो आगे क्या आ जाएगा, और 19 में अगर +2 करेंगे तो कितना आएगा 21। 19 में +2 करेंगे तो कितना आएगा, आगे क्या है, तो 21 में अगर +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 23, और 19 में +3 करेंगे तो कितना आएगा, यानी इधर से +3, 19 में +3 किया था तो इधर कितना होना चाहिए, तो 16 में +3 किया तब 19 आया, तो 23, 16 आना चाहिए इधर। तो 23, 16 आंसर हो जाएगा। यानी पीछे से इसमें +3, नीचे से +3, और इधर 15, इसमें 19, 17, 19, 21, और 21 में +2 तो कितना 23, और इसी प्रकार 16 में +3 19, 19 में +3 22, और 22 में +3 25, और 25 में +3 तो 28। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, समझ में आ गया। तो ये वाले क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें एक दूसरे के अपोजिट यानी कि डाइज वाले ही क्वेश्चन होते हैं। तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई, और सी का अपोजिट क्या है, एफ। इसी प्रकार बी के अपोजिट क्या हो जाएगा, डी। तो चलिए हमने बना लिया है, अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बी का विपरीत सतह कौन सी होगी, तो बी की विपरीत सतह क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, डी। किस में दिख रहा है, तो इसमें दिख रहा है, ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे चलते हैं। ये एक आकृति दी गई है जिसमें क्या एक वर्ग है, वर्ग को क्या बताया, लेखाकार। उसी प्रकार त्रिभुज को क्या बताया, तो त्रिभुज को कलाकार। और वृत्त को क्या बताया, तो वृत्त को योजनाएं, क्या बताया, योजना। और या आयत को क्या बताया, तो आयत को बताया है पुरुष। तो अक्षरों का कौन सा सेट है जो उन पुरुषों को दर्शाता है जो कलाकार है। तो कलाकार, ऐसे कितने पुरुष हैं जो कलाकार हैं, त्रिभुज में ही कलाकार, त्रिभुज को क्या दर्शाया, कलाकार। तो ए और बी ये जो ऐसे हैं, जो ऐसे पुरुष हैं जो कलाकार हैं, तो ए बी किस में, यानी ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हमारा, ऑप्शन सी करेक्ट है। 94 का आंसर सी। आगे चलते हैं 95 नंबर। शर्त दी गई, कथन दिया गया, निष्कर्ष वाले ये क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। नीचे कुछ कथन निष्कर्ष दिए हैं, चलिए कौन सा है, कथन क्या है, कथन को पढ़ते हैं। कुछ कौवे शेर हैं, सभी शेर चीते हैं। कुछ कौवे शेर हैं और सभी शेर क्या हैं, चीते हैं। ओके, कोई निष्कर्ष में क्या है, कुछ कौवे चीते हैं और कोई भी शेर कौवा नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है, कोई भी शेर कौवा नहीं है। तो बेन आरेख अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, कुछ कौवे शेर हैं और सभी शेर क्या हैं, चीते हैं। तो देख लीजिए,
तो हमारा इसमें जो निष्कर्ष है वो फर्स्ट इसमें सहमत है, सिर्फ ए निष्कर्ष सहमत है, यानी ओनली फर्स्ट फॉलो, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर। चलिए कथन निष्कर्ष का ही है। प्रत्येक मंत्री एक छात्र है, प्रत्येक छात्र अनुभवी है, अनुभवहीन है। निष्कर्ष क्या है? प्रत्येक मंत्री अनुभवहीन है, कुछ अनुभवहीन लोग छात्र हैं। तो मंत्री कैसे हैं? छात्र हैं, ठीक है। और कुछ मंत्री कैसे हैं? अनुभवहीन हैं। प्रत्येक छात्र अनुभवहीन है, सॉरी। तो हमारा क्या बन जाए? प्रत्येक मंत्री अनुभवहीन है, कुछ अनुभवहीन लोग छात्र हैं। तो हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सहमत खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 96 का सी आंसर। वेन आरेख का ये है क्वेश्चन। कैसे? पक्षी, मछली, मुर्गी। तो पक्षी, मछली और मुर्गी। 97। तो पक्षियों के अंदर क्या आ जाएगी? मुर्गी आ जाएगी, और मछली क्या है? अलग हो जाएगी। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 97 का आंसर ए। आगे चलते हैं। 98 नंबर प्रश्न है। यदि किसी महीने के तीसरे दिन सोमवार, तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी महीने के 21वें दिन, 3 यानी कि 21वें दिन भी क्या होगा? 21वें दिन के पहले का चौथा दिन। तो कौन सा पहले का चौथा दिन भी क्या हो जाएगा? तो सोमवार ही रहेगा। तो 98 का आंसर क्या है? यानी ए ऑप्शन करेक्ट है, सोमवार। 98 का क्या आ जाएगा? आगे चलते हैं। किसी विशेष कूट भाषा में, ये बोर्ड मास का है क्वेश्चन, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, मैं ही सॉल्व कर देती हूँ। यानी कि आपको इन चिन्हों के अकॉर्डिंग क्या है, इनको बस आपको इनको क्या करना है? बदल देना है। तो किसको क्या लिखा गया है? तो माइनस को प्लस लिखा गया, तो माइनस को प्लस, यानी 9 + 3, और प्लस को क्या लिखा गया? तो प्लस को गुणा लिखा गया है, और भाग को नहीं इसमें बताया, भाग को इसमें गुणा बताया है, और 6 और गुणा को भाग बताया है, तो 2। तो इसको देखिए यहीं कर दीजिए, 2 × 6, 3 × 3, यानी बचा कितना? 9। तो आंसर क्या आ जाएगा? 9। ऑप्शन ए सही है, आप लोग कर सकते हैं, बहुत सिंपल है ये तो। आगे चलते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है, पढ़िए आप लोग, करिए इसको सॉल्व, होमवर्क है ये आपका। ये मैंने सेकेंड शायद या फर्स्ट प्रीवियस ये इसी प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको कराया है। तो नीचे प्रश्न उत्तर देने में क्या, यानी ABCDE सभी के पास 9 गोलियां हैं। B गोलियां D को दे देता है कितनी, और जो 1 गोली E को देता है, C 5 गोलियां E को देता है, जो 2 गोली A को देता है, C 2 गोलियां B को देता है, और 3 गोलियां E को देता है। D 3 गोलियां A को देता है, जो 2 गोलियां B को देता है। A के पास कितनी गोलियां हैं? तो इसका जो आंसर है मैं वो बता दे रही हूँ, इसका जो आंसर है वो 12 है। 12 गोलियां A के पास रह जाएंगी, 12 गोलियां, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे चलते हैं। 101 नंबर प्रश्न है। दृश्य श्रृंखला को पूरा करने वाली आकृति की पहचान कीजिए। तो इसमें हमें आकृति की क्या करनी है? पहचान करनी है। तो इस दृश्य आकृति में क्या हुआ है? प्रत्येक अगली आकृति 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाती है। प्रत्येक आकृति 45 डिग्री कैसे आगे घूम जाती है। तो इसी प्रकार आगे क्या बनेगा? यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या आंसर बताया था मैंने आपको? डी करेक्ट है, 101 का आंसर डी। 102 नंबर प्रश्न है। तो दी गई आकृति यानी कि चयन करें जो इसको पूरा करे। तो ऐसा किस में दिख रहा है? तो ये ऐसा बी में दिख रहा है, देख लीजिए किस में दिख रहा है? बी में। ऐसे आया और ऐसे, तो ये बी में ही है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नहीं तो मैं आपको दिखा देती हूँ सोल्यूशन। आप लोगों को एक ये कराया था कलाकार वाला त्रिभुज, इसको ये दर्शाता है। तो इसका सोल्यूशन देख लीजिए, ये रहा। किसी को नहीं आता हो तो वो यहाँ से करके देख के कर सकता है। तो इसका आंसर बी है। आगे चलते हैं। 103 नंबर। तो इसमें क्या है? निम्नलिखित आकृतियों में से असंगत की पहचान कीजिए। तो असंगत इसमें क्या है? 103 में क्या आंसर है आपको बताती हूँ। तो 103 का जो आंसर है वो डी है। पर है डी क्यों, आप लोगों को शायद ये समझ में नहीं आ रहा होगा। तो इसमें जो शेष 3 आकृति हैं वो कैसी? क्लॉकवाइज घूम रही हैं। कैसी? क्लॉकवाइज। देख लीजिए, ये क्लॉकवाइज घूम रही है, ये इधर से यहाँ, फिर ये वाला देखना यहाँ आ गया, तो ये यहाँ। तो ये सारी क्लॉकवाइज घूम रही है, लेकिन ये कैसी? एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है।
तो इसीलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। 103 का आंसर क्या है? डी। आगे चलते हैं 104 नंबर। इसमें कितने ऐसे त्रिभुज हैं? न्यूनतम कितनी रेखाओं की ज़रूरत है? दी गई छवि बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखाओं की ज़रूरत है? तो ऐसी छवि बनाने के लिए न्यूनतम 15 रेखाओं की ज़रूरत है। ऑप्शन डी करेक्ट है। देखिए बहुत मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए, पहले तो खुद से सॉल्व करना फिर आपको सॉल्व करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृतियों का सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। तो सही दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा इसका, बताइए आप लोग। तो 105 का आंसर क्या हो जाएगा? 105 का आंसर डी हो जाएगा। तो दर्पण प्रतिबिंब में दाएं से बायां हो जाता है, बाएं से दाएं, यही परिवर्तन होता है। तो इसका आंसर क्या है? तो डी है। तो देख लीजिए, जब ये वाला पोर्स पार्ट इधर जाएगा तो ये इधर दिखेगा, और ये वाला इधर आ जाएगा तो ऐसे दिखेगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। 106 में इसमें क्या है? तो इसमें कौन सा जल प्रतिबिंब? तो जल प्रतिबिंब आमने सामने का विपरीत होता है, तो ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर चला जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 106 का आंसर बी है। आगे चलते हैं। अब ये निर्देशन वाले दिए गए हैं। क्या निर्देशन दिया गया है कि अभियंता पद के लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया है, जिसमें 2 पेपर शामिल थे। साक्षात्कार के लिए चयनित होने उम्मीदवार के लिए जो आवश्यकताओं को पूरा करना है वो क्या होगा? तो उम्मीदवार को दोनों पेपरों में कम से कम 60 अंक प्राप्त हों, पेपर फर्स्ट में कम से कम 30 अंक प्राप्त हों, उम्मीदवार पेपर 2 में कम से कम 40% अंक प्राप्त हों। ये ऐसी स्थितियाँ जहाँ उम्मीदवार 2 में 40% से कम है लेकिन 50% से अधिक अंक, तो उसे प्रतीक्षा सूची में रखा जाना चाहिए। नीचे दिए गए प्रश्न उम्मीदवारों का विवरण दिया गया है। उपरोक्त आवश्यकताओं और प्रश्नों में दी गई सूचनाओं के आधार पर उचित विकल्प का चयन करना है। दी गई जानकारी के अतिरिक्त कुछ भी और सत्य नहीं है। तो बताइए, राम ने दोनों पेपर में कुल 75% अंक को प्राप्त किया है, जिसमें से फर्स्ट में 60%, पेपर 2 में 54% अंक थे। आगे चलते हैं क्या है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन में ही आप समझ लीजिए, राम ने दोनों पेपर में मिलाकर 57 अंक प्राप्त किए, तो कहाँ से हो जाएगा? उसने 60 और 30 यानी 90% अंक हों दोनों पेपर में मिला के, तो इसमें तो उसका चयन होगा ही नहीं। तो ऑप्शन इसका जो सही हो जाएगा क्या? तो उम्मीदवार का चयन नहीं होगा क्योंकि उसके अंक नहीं हैं उतने। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 108 नंबर पे चलते हैं। राम और श्याम छुट्टी की योजना बना रहे हैं और अनुभव के लिए उनकी अलग अलग प्राथमिकताएं हैं। राम को इतिहास और वास्तुकला में डूबे रहने में आनंद आता है, जबकि श्याम एड्रेनालाइन पंपिंग रोमांच की ओर आकर्षित होती है। नीचे कौन सा गंतव्य दोनों के लिए सबसे उपयुक्त समझौता होगा? हिस्टोरिक सिटाडेल रिजॉर्ट प्राचीन स्थलों, ऐतिहासिक स्थलों और स्थापत्य चमत्कारों वाले शहर में स्थित है। एडवेंचर पिक्स लॉन्च पहाड़ों में स्थित है। रॉक क्लाइंबिंग और जिप लाइनिंग जैसी रोमांचकारी बाहरी गतिविधियों की पेशकश करता है। तो 108 का आंसर क्या होगा? नेक्स्ट है मेट्रोपॉलिटन फ्यूजन प्लाजा सांस्कृतिक अनुभवों और आधुनिक आकर्षण के मिश्रण के साथ एक महानगरीय शहर में स्थित है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। 108 का आंसर सी। 109 नंबर प्रश्न है, फर्स्ट और सेकंड से मिलकर बना है। आपको तय करना है कि कौन सा कथन दिए गए डेटा के नीचे प्रश्न का उत्तर के लिए अपर्याप्त दोनों कथनों के लिए सही है। आर के संदर्भ में स्तंभ टी किस दिशा में है? आर के संदर्भ में तो स्तंभ टी स्तंभ एक्स के दक्षिण में है और स्तंभ बी के पश्चिम में। स्तंभ आर स्तंभ बी के उत्तर में है। स्तंभ टी स्तंभ बी के दक्षिण पूर्व में है और स्तंभ एक्स स्तंभ आर के दक्षिण पूर्व में है। तो बताइए कौन सा सही देने के लिए आंसर है इसमें जो दिया है। तो उत्तर सही देने के लिए स्तंभ जो टी है स्तंभ एक्स के दक्षिण में है। टी जो है स्तंभ एक्स के किस में है? दक्षिण में है, यानी एक्स के दक्षिण में है, नीचे की साइड। और स्तंभ बी के पश्चिम में है और स्तंभ बी के किधर है? वो पश्चिम में है। तो बताइए कौन सा सही है? तो एक दूसरे के अपोजिट, यानी कि कथन फर्स्ट हमारा सही है, जो डेटा अकेले ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए, जबकि सेकंड में दिया गया डेटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट है 109 का। आगे चलते हैं 110, यानी ऑप्शन फर्स्ट इसका सही है। यहाँ शायद आपको ना दिखा हो, अब देख लीजिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 110। सफाई अभियान के तहत अपने गांव में कई शौचालय का निर्माण किया गया, परंतु कई ग्रामीण लोग शौचालय का प्रयोग नहीं करते। आप क्या करेंगे? तो हमारी क्या उसमें राय होगी, बताइए क्या राय होगी 110 का?
तो उन लोगों के साथ संवाद करेंगे कि वे शौचालय का उपयोग करें, क्यों नहीं कर रहे हैं, और उनके उपयोग से गांव को होने वाले लाभ के बारे में बताकर मनाने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे चलेंगे। 111 नंबर प्रश्न है, आप अपने राज्य के राज्यपाल सुरक्षा प्रभारी हैं। कुछ अन्य लोग आपके देश से भागने के लिए अच्छी खासी धनराशि और सुविधा दे रहे हैं। यदि आप उनकी सुरक्षा को भंग में मदद करते हैं तो आप क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे बताइए, आप क्या करेंगे? 111 का क्या होगा? प्रस्ताव को अस्वीकार करेंगे और पुलिस को सूचित करेंगे, यानी ऑप्शन डी 100% सही है। ऑप्शन डी मैच खाता है इससे। 112 नंबर प्रश्न है, निर्णय लेने में संदर्भ यानी कि पुष्टिकरण पूर्वाग्रह को सबसे अच्छी व्याख्या करता है। कौन सा करता है व्याख्या? यह तब होता है जब कोई व्यक्ति अपने निर्णयों की विश्वसनीयता को कम आंकता है, यानी सही है। ऑप्शन ए ही सही है। 113 नंबर प्रश्न है, 6 बजने पर घड़ी में छोटे सुई और बड़ी सुई के बीच का कोण, तो घड़ी में छोटे और 6 बजने पर यानी 6 यहाँ बजेंगे तो छोटी और बड़ी सुई कितने 180 डिग्री के कोण, सुई के बीच का कोण क्या होगा? तो 180 डिग्री, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे चलते हैं। 114 नंबर, इसमें निर्देश सत्य और ये दिया गया है, तो हमें यहाँ कथन पे आना है। सीधा प्रश्न को यहाँ से करेंगे सॉल्व। तो इसमें ये दिया गया है, तो हमें कौन सा इससे जो है किस अनुसरण खाता है? डी यू से, निष्कर्ष में डी यू से बड़ा है या जे से बड़ा है, तो बताइए सही है। यस, ये दोनों ही क्या हैं? ये इससे मेल खाते हैं, अनुसरण दोनों ही करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कौन सा? 114 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दिए गए दो चिन्ह और संस्थाओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा? तो इसमें कौन सा समीकरण सही नहीं होगा? बदलने पर, प्लस और माइनस को बदलने पर कौन सा समीकरण सही नहीं होगा? तो इसको आप बोर्ड मास की तरह इसको सॉल्व करना। जब प्लस और माइनस का चिन्ह अगर हम इसको 6 और 12 को क्या कर देते हैं, आपस में बदल देंगे, तो हमारा सेकंड वाला है जो सही नहीं होगा, लेकिन ये वाला सही है। तो यानी कौन सा सही है इसमें? तो मैंने आपको गलत बता दिया, सॉरी उसके लिए। तो इसमें सेकंड जो है वो इसमें क्या खाता है? मेज खाता है, लेकिन फर्स्ट नहीं खाता है। गलत हो जाएगा। तो सही नहीं के अकॉर्डिंग तो हमारा सेकंड हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी सही बताया था, जिसमें मैंने आपको बोला सॉरी मैंने गलत बताया। तो केवल इसमें जो सेकंड है वो इसमें सही नहीं है, और ये वाला तो सही है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है वो बी हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप लोग सॉल्व करके देख लेना। आगे चलते हैं। 116 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न और उसके नीचे 1 सेकंड अंकित 2 कथन दिए गए हैं। तो कथन और निष्कर्ष वाला ये प्रश्न है, और तदनुसार आप न उत्तर चिन्हित करते हुए 5 दोस्तों में से कौन तीसरा सबसे भारी होगा? तो इन कौन सबसे तीसरा भारी? 5 दोस्त हैं, कौन कौन हैं? 5 दोस्तों में ए सबसे भारी है, जो दूसरा सबसे हल्का है। ए सबसे भारी और दूसरा जो सबसे हल्का है उसका वजन 37 किलोग्राम है। ए सबसे भारी है, लेकिन ये कैसा? ये दूसरा है, ठीक है। सेकंड है बी, 5 दोस्तों में से सबसे हल्का ई, और इसका वजन जो है वो 37 किलोग्राम है, भारी है, लेकिन डी की तुलना में हल्का। लेकिन डी की तुलना में क्या है? ये हल्का है। तो तीसरा सबसे भारी कौन सा होगा? तो तीसरा सबसे भारी कथन देखते हैं। कथन जो है वो ये है, फर्स्ट है, यानी ऑप्शन है, दी गई जानकारी के लिए उत्तर में पर्याप्त है या नहीं, या सेकंड, दी गई जानकारी प्रश्न उत्तर देने के लिए अपर्याप्त है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? इसका 116 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 116 का आप लोग दीजिए। तो 116 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? यानी डी हो जाएगा। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही दी गई जानकारी के लिए एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है, यानी डी करेक्ट है। 116 का आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 से 118, यानी 2 क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे। चलिए, उम्मीदवार के पास सभी सेमेस्टर परीक्षाओं में औसत रूप में कम से कम 8 MCP SGPA होना चाहिए। SGPA वह अंक है जो छात्र सेमेस्टर परीक्षाओं में 10 अंकों में से प्राप्त करता है। सेकंड क्या दिया गया है? उम्मीदवार की सेमेस्टर परीक्षा में 1 से अधिक बैकलॉग नहीं लगा होना चाहिए, ठीक है। उम्मीदवार को कंप्यूटर साइंस में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी स्नातक होना चाहिए। फोर्थ है 21 वर्ष से कम और 27 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए उसकी आयु। आगे चलते हैं, इसके ऑप्शन को देखते हैं। उपर्युक्त ए में क्या, उपर्युक्त फर्स्ट पर यदि एक उम्मीदवार 8.5 से अधिक अंक SGP है तो वह साक्षात्कार एक पात्र होगा। बी में उपर्युक्त सेकंड और यदि उम्मीदवार सभी सेमेस्टर में 7.5 SGPA प्राप्त करता है। बैकलॉग नहीं, परंतु कोई बैकलॉग नहीं है तो वह लिखित परीक्षा के लिए पात्र होगा। ठीक है, नीचे अब इसके उम्मीदवार के प्रश्न दिए गए हैं, चलिए करते हैं। तो ये उसके प्रश्न हैं। 117 कंप्यूटर साइंस में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में स्नातक दिव्य और बैकलॉग शून्य है। सभी सेमेस्टर में उसका औसत SGPA है 9.25 है और वह 26 वर्ष का है। तो बताइए क्या हो जाएगा। क्योंकि उसका चयन हो जाएगा, उसमें 7.5 मांगा था, उसकी एज 27 से कम अधिक नहीं होनी चाहिए, तो उसकी एज कितनी है, 26 है, तो उसका चयन हो जाएगा। 118 नंबर प्रश्न है। सूचना तकनीकी में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में स्नातक 24 वर्षीय है। महेश ने बिना किसी ब्लॉक सेमेस्टर 7.8 औसत SGP प्राप्त किए, तो बताइए इसमें क्या होगा। तो उसका चयन नहीं किया जाएगा क्योंकि वह कितना 24 साल का है, तो इसमें उसका चयन होना चाहिए, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सर ने इसमें जो दिया है वो उन्होंने ए आंसर दिया है, तो आप लोग हमें कमेंट में बताना 118 का आंसर क्या होगा पूरा पढ़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 119 नंबर प्रश्न है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज होंगे, तो इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे देख लीजिए आप लोग। 2 तो यहाँ बन रहे, 2 यहाँ, यानी कि 4 तो ऐसे ही निकल आए, 2 इधर तो 6 निकल आए, 4 2 6 और एक इतना बड़ा सा बन रहा है 7 हो गए, और एक इधर से बन रहा है 8, एक इधर से बन रहा है 9, और तो टोटल इसमें जो है वो कितने हैं, 10 हैं। कितने हो गए, 10। ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे चलते हैं। 120 नंबर। अमिताभ अभिनेता बनना चाहता है, उसके लिए एक पेशेवर अभिनेता बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है। तो अमिताभ को तेज़ दौड़ना आना चाहिए, उसे अभिनेता बनना है। अमिताभ को खून से नहीं डरना चाहिए, अमिताभ को भावनाओं को व्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए, अमिताभ को दृष्टिकोण वैज्ञानिक। तो क्या होना चाहिए, सी ऑप्शन, अभिनेता उसे बनना है ना। तो 120 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो सी हो जाएगा, यानी सी करेक्ट है। आगे चलते हैं। 121 नंबर प्रश्न है। जब देश ए के शहर मैड्रिड की तुलना उसके अन्य शहरों से की जाती है तो पाया जाता है उसे गंभीर कानून और व्यवस्था की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शहर मैड्रिड में इस तरह की समस्या निम्नलिखित किस कारण से हो सकती है। शहर का नियोजित विकास, प्रवासियों का अनियंत्रित प्रवेश, आमदनी में असमानता का अभाव, रोजगार के अवसरों में वृद्धि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो 121 का जो आंसर है वो है बी, प्रवासियों का अनियंत्रित प्रवेश। ऑप्शन बी करेक्ट है। बी है, डी नहीं समझना है इसको, बी है। आगे चलते हैं। 122 नंबर प्रश्न है। एक ऐसी नौकरी पा लेना जिसमें उसकी रुचि है, निम्नलिखित में से कौन फ़ायदा प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। चलिए, यदि तो 122 का, यदि नौकरी किसी की रुचि से मेल खाती है तो इससे इस नौकरी से खुश रहने की संभावना होगी, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। 122 का आंसर डी है। 123 नंबर। आपके अधीनस्थ द्वारा तैयार अंतिम रिपोर्ट के संबंध आपकी राय में मतभेद तो तत्काल प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अधीनस्थ रिपोर्ट में दी गई जानकारी सही ठहरा रहे हैं, आप क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे या आप क्या करेंगे। तो इसमें आप अपने आप रिपोर्ट को संशोधित करेंगे, ऑप्शन यानी सी करेक्ट हो जाएगा। 123 का आंसर सी, देख लीजिए 123 का आंसर सी है। 124 नंबर प्रश्न है। एक पार्क में बैठे हुए आप देखते हैं कि एक स्मार्ट युवक स्कूटर वाली जगह पर आता है और उसे वहीं छोड़ देता है और मोटरसाइकिल पर किसी और के साथ चला जाता है, तो आप क्या करेंगे। 124 का आंसर क्या हो जाए, पास के बूथ पर पुलिस को सूचित करेंगे, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 है, नीचे दिए गए यानी ए तथा कारण आर के लिए दिए गए विकल्पों के लिए सही चुनिए। ए अभिकथन और ये कारण है। टीके बीमारियों को रोकते हैं, टीके बच्चों को दिए जाने चाहिए,
बताइए। तो कारण ये टीके बच्चों को दिए जाने चाहिए, टीके बीमारियों को रोकते हैं। तो क्या हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा इसका? 125 का 125 में क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों ही क्या हैं? सत्य हैं, बीमारियों को रोकते हैं। आर को सही व्याख्या करते हैं, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे चलते हैं। 126 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से परिस्थिति एक आम आदमी पुलिस को बुला सकता है, कैसे? 126 आंसर ही मैं ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे इसके। कैसे? मंत्री द्वारा उनकी याचिका को खारिज करने के बाद श्रमिकों द्वारा विरोध प्रदर्शित हिंसक रूप ले लेता है। एक राजनेता का बेटा नशे में चूर होकर जनता के अराजकता उत्पन्न कर रहा है। एक रोज राजनेता दूसरी पार्टी के समर्थकों को धमकी दे रहा है। तो उपरोक्त क्या हो जाएगा? डी सही है इसका। 127 नंबर प्रश्न है, एक आदमी यानी परिस्थिति पुलिस को सामना किया। तो 127 में आंसर क्या हो जाएगा? इसके भी उपरोक्त एक आदमी आपका बटुआ लेता और एक व्यस्त सड़क के बीच भाग जाता है। आपके समुदाय कुछ मजबूत सदस्यों को द्वारा आपके सड़क पर धमकाया जा रहा है। ऋण स्वीकृत करने के लिए आपसे पैसे मांगे जाते हैं। उपरोक्त सभी हो जाएगा। कौन सा गुण आपको पुलिसकर्मी के लिए बेहतर बनाता है? मजबूत और सिपाही होना, दमनकारी और निर्णय होना। तो मजबूत और साहसी होना, ऑप्शन यही सही है। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट पूरा सॉल्व कर लिया है, तीसरा। इसके बाद मैं आपको कल से महाभारत की सीरीज कराने वाली हूँ, तो सभी लोग क्लास को डेली अटेंड करें, आपकी कोई क्लास मिस ना हो। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और अपनी पढ़ाई को ऐसे ही अच्छे से करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी हो जाए तो आपको फिर स्ट्रेस ना हो कि इतना पढ़ना है। तो इसीलिए आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए साथ में, और सेल्फ स्टडी भी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। आपको वो और दिखानी है, सॉरी, आंसर की। तो ये रही आंसर की, आप लोग देख लेना जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। आप लोग बोलते हो मैम साथ में आंसर की भी दे दीजिए, तो ये है आंसर की।